बंगाल में चुनाव को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति है और आमने सामने का संग्राम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर आज जो बड़ी खबर आ रही है, डायमंड हार्बर जाने के दौरान उनकी गाड़ी को रोका गया। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कैलाश विजयवर्गीय की कार के शीशे टूटे और पथराव का भी आरोप है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह काफिला रोका और इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे जो है वो टूटे, क्योंकि पथराव की घटना यहां पर हुई। ये बंगाल दौरे का दूसरा दिन, कल वहां पर पहुंचे थे और वहां से जेपी नड्डा ने कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी लाएगी और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पर हमला हुआ और कई बड़े नेताओं को भी चोट आई है। कैलाश जी एक है, कैलाश जी क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बताइए, कैसे चोट लगी और क्या हाल? देखिए, नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारे ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। टीएमसी के झंडे भी थे और गाड़ियों को, बाइक्स को और समर्थकों को भी चोट आई है। क्या लगभग 50 से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स उन्होंने रोक लिए, उन लोगों की पिटाई की है। पता नहीं उसमें से कितने लोग बचेंगे, कितने मरेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, पर 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों को रोक रखा है। उनकी पिटाई कर रहे थे वहाँ। हमने उनको छुड़वाया, एक को अपनी गाड़ी में लेकर भी आए हम, पर वहाँ इतनी अराजकता थी कि रुकना ही बहुत मुश्किल था। क्या संदेश जा रहा है इससे? देखिए, यहाँ पर लाइन ऑर्डर है ही नहीं। यहाँ इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार का स्वागत करना ये बंगाल की संस्कृति तो नहीं है। और ममता जी बंगाल को बदनाम कर रही सारी दुनिया के अंदर। बंगाल की जनता को इसका जवाब देना चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। गृह मंत्रालय से इसकी बात करेंगे, इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? गृह मंत्री जी को बताएंगे तो सही, और रिपोर्ट भी देंगे हम अपनी। जहां एक और प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पथराव भी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और इस वक्त मनोज्ञा दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, हमने तस्वीरों में देखा, देखिए चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। कुछ देर पहले आप भी बता रही थी कि जेपी नड्डा जब यहां पहुंच रहे थे तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। और अब तो ये जिस तरह की पथराव की घटना सामने आई है, ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है जमीन पर। स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं इस समय हूं दक्षिण 24 परगना में। भले ही 50 से 100 किलोमीटर तक की दूरी हो कोलकाता से, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है ये अपने आप में बताता है कि जहां प्रदर्शन हो रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक झंडे लेकर थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के समर्थकों और पूरी गाड़ी पर हमला हुआ है। ये गाड़ी है मुकुल रॉय की। मुकुल रॉय न सिर्फ बंगाल में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हालत बड़ी बड़ी गाड़ियों के किए गए हैं, जिसमें ड्राइवर को, नेताओं को, कई लोगों को चोट आई है, और छोटे छोटे ईंटें भी नहीं, कई गाड़ियों में तो बड़े बड़े पत्थर और ईंटें भी आपको दिखाई देंगी जो पड़ी हुई हैं अंदर, जो बता रही हैं कि किस कदर से, क्या इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या इसे सोच समझ कर किया गया था या सिर्फ समर्थकों को देखकर दूसरे समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पर फिलहाल अभी न तो राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही तृणमूल कांग्रेस से। हालांकि तंज कसते हुए टीएमसी के नेताओं ने ये जरूर कह दिया है कि अगर बीजेपी के पास सारी बड़ी फोर्सेस हैं, भले ही वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तो फिर वहां के नेता या उस पार्टी के नेता डर क्यों रहे हैं? जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में बड़े संदेश लेकर आया है। जहां एक और भवानीपुर यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, तो वहीं अब दूसरी ओर अभिषेक बैनर्जी, जो न सिर्फ उनके भतीजे हैं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बड़े नेता माने जाते हैं पार्टी में, जिसके उनके इलाके में आकर मछुआरों से मुलाकात, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, और उस बीच में इस तरह की एक पूरी घटना जो अपने आप में बयां करती है कि राज्य में प्रदर्शन और गणतंत्र की स्थिति किस तरह से किस तरफ जा रही है। जी मनोज्ञा, जब अमित शाह इससे पहले वहां पर आए थे तो वो भी अपने कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई थी ऐसी एक घटना में, वो वहां उनके घर भी गए थे। और बीजेपी जब भी वहां पर अपने कैंपेनिंग के दौरान गुजर रही है तो बार बार ये आरोप लगा रही है ममता सरकार के ऊपर कि इस तरह की हिंसा में निशाना बनाया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं को, ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। और अगर ऐसी घटनाएं जमीन पर हो जाती हैं तो फिर ये तो उस आरोप को और ज्यादा बल देती हैं। आम जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है इस वक्त?
आम जनता अपने आप में ये संदेश देख भी रही है, सुन भी रही है, समझ भी रही है। इसके दो पक्ष हैं। पहला, राज्य सरकार की ओर से क्या बार बार अनदेखी की जा रही है और जानबूझकर इन सारी लोगों को और इन सारी जगहों को इस तरह से आश्रय दिया जा रहा है। और दूसरी ओर कि क्या बीजेपी सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है या उसकी पुष्टि भी हो सकती है। आज इस तरह की घटना हुई है जिसमें न सिर्फ ईंटें पत्थरबाजी हुई है और जो नुकसान हुआ है न सिर्फ गाड़ियों का बल्कि लोगों का, चोटें आई हैं कई लोगों को। पार्टी का कहना है करीब 40 से ज्यादा लोग इस समय अस्पताल में हैं। जेपी नड्डा की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और वहीं दूसरी ओर उनकी गाड़ी या उसमें बैठे किसी भी व्यक्ति को चोट और खरोंच नहीं आई। लेकिन गाड़ी का नुकसान और गाड़ियों का नुकसान अपने आप में बयां करता है कि ये हो सकता है इसके पीछे मंशा कुछ और हो। हालांकि जो संदेश बीजेपी बार बार देना चाहती है और जो सवाल उठा रही है कि बंगाल में क्या अराजकता का माहौल है अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि कल ही बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को और सवाल उठाए हैं सिक्योरिटी लैप्सेस के। इनके पूरे कॉन्वॉय में या तो पायलट नहीं दिया जा रहा है या पुलिस की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये बात सच है कि पायलट नहीं दिया जा रहा है और उसमें आगे जो गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय या काफिला रहता है राज्य की ओर से, उसमें जिस तरह की मुस्तैदी बाकी राज्यों में होती है उस तरह की मुस्तैदी नहीं है। लेकिन क्या इसके ये आयाम और अंजाम होंगे, ये देखने वाली बात है।